नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवन सिंह राजपूत और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है संतुलित ज्ञान में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ लेखक और उनकी पुस्तकों के बारे में। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम्स में जरूर आते हैं। जिन भी एग्जाम्स में बाल विकास आता है उन सभी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। मैं आप लोगों का यहाँ बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता, इसीलिए हम बिल्कुल डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं सीधी बुकों के नाम के साथ। ठीक है, हमारी पहली बुक यहाँ पे है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के लेखक हैं हमारे थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक चलो मैं आप लोगों को यहाँ पे हर एक साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा बताता जाता हूँ। थॉर्नडाइक अमेरिका के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बहुत सारे शोध किए थे। जैसे कि उन्होंने प्रयत्न भूल का सिद्धांत दिया था, उन्होंने प्रयास एंड त्रुटि का दिया था, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था, एसआर बॉन्ड थ्योरी उन्होंने दी थी। उन्होंने एक और बुक भी लिखी थी जिसका नाम था एनिमल इंटेलिजेंस, वो भी उनके द्वारा लिखी गई थी, जिसमें उन्होंने भूखी बिल्ली पर जो अध्ययन किया था उसके बारे में बताया था। उनका बाल विकास में बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। ये बहुत आईएमपी है, मैंने इस पर एक अलग से भी वीडियो बनाई है। जो ये ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम में जरूर आता है, और इस टॉपिक से सीधा सीधा थॉर्नडाइक की जो नियम है उन्हीं से लेकर क्वेश्चन बन जाते हैं। ये आपके लिए बहुत आईएमपी है। या इनका बहुत सारे नियम है, मुख्य नियम है, गौड़ नियम है, तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम है, प्रभाव का नियम है, मानसिक एसआर बॉन्ड है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा थॉर्नडाइक की। आप वो वीडियो जरूर देखना, उससे आपको ये थॉर्नडाइक के जितने भी नियम है जो भी है वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हमारी नेक्स्ट बुक है, उसका नाम है द चाइल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड, जिसके लेखक कौन थे? हमारी जीन पियाजे जी। जीन पियाजे जी की एक और बुक है द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, इसको भी उन्होंने लिखा था। इसके अलावा एक और भी बुक थी, तीसरी बुक को जिन्होंने उन्होंने लिखी थी, उसका नाम था द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस। ये तीनों बुक जीन पियाजे जी द्वारा लिखी गई थी। जीन पियाजे जी स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। उन्होंने बाल विकास में अपना एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के बारे में अध्ययन किया था। उनके जो अध्ययन है वो बहुत फेमस है, उसके क्वेश्चन आते हैं पेपर में हमेशा। उनकी 4 अवस्थाएं थी: संवेदी पेशी अवस्था, प्राकृतिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इन अवस्थाओं को लेकर हमेशा क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ और भी पॉइंट्स दिए थे: संगठन, आत्मसातकरण, स्कीमा, साम्य धारण। इनको लेकर भी हमेशा पेपर में क्वेश्चन आते हैं। मैं आप लोगों के लिए उनका एक अलग से सेपरेट टॉपिक लेकर आऊँगा जिसमें हम लोग उनके बारे में अध्ययन करेंगे। हम यहाँ पर अपने टॉपिक पर चलते हैं। हमारी नेक्स्ट बुक का नाम है प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। प्रोसेस ऑफ एजुकेशन बुक ब्रूनर के द्वारा लिखी गई थी। ब्रूनर ने भी बाल विकास में संज्ञानात्मक विकास पर ही अध्ययन किया। उन्होंने जीन पियाजे की तरह इसको 3 भागों में बांटा है, जबकि जीन पियाजे जी ने 4 में बांटा था। ब्रूनर ने 3 में बांटा है: क्रियात्मक, प्रतिबिंबात्मक और संकेतात्मक। इन सबको लेकर हम अलग वीडियो जरूर बनाएंगे। आप लोग कमेंट करके मुझसे आपको कौन से टॉपिक को चाहिए ये बताते जाएं। मैं बाकी की जल्दी से जल्दी सारे टॉपिक को कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। हमारी यहाँ पे नेक्स्ट बुक है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, जिसके लेखक कौन है? इरिक इरिक्सन। इरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत पर अपना काम किया था। उन्होंने व्यक्तिगत पहचान को बताया था। उन्होंने अपनी 8 अवस्थाएं बताई थी। उन्होंने उनका एक पॉइंट था संपूर्ण बनाम निराशा, ये दिया था उन्होंने। इसमें उन्होंने बहुत कुछ बताया था। उन्होंने बताया था आदमी जब 60 साल से ऊपर का हो जाता है तो वह अपनी जो जीवन शैली रहती है पुरानी, उसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंतन करता है, उसके बारे में सोचता है। यदि उसको अपने पास्ट में कुछ अच्छा नज़र आता है तो वह संतुष्टि को प्राप्त करता है। यदि उसे वो नहीं अच्छा लगता है, कुछ उसे कमियां महसूस होती हैं या फिर लगता है कि उसने बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाया, कुछ कमियां रह गई हैं उसकी ज़िंदगी में, तो वो यहाँ पे निराशा को प्राप्त करता है। इस तरह से उन्होंने अपनी जो सिद्धांत है उसमें इनको पॉइंट बाय पॉइंट 8 भाग में वर्णित करके बताया था। उन्होंने सारी अवस्थाओं को डिटेल में बताया था। उनको भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमारी अगली बुक है, उसका नाम है स्कूल और समाज, जिसके लेखक कौन है? जॉन डीबी। जॉन डीबी ने एक और बुक लिखी थी जिसका नाम था हाउ वी थिंक। इन दोनों के राइटर कौन है? हमारे जॉन डीबी। जॉन डीबी ने समस्या समाधान विधि का उत्पादन किया था। उन्होंने प्रगतिशील शिक्षा है उसके बारे में बहुत अच्छा डिटेल में वर्णन किया है। ये शिक्षा और स्कूल, इनके बारे में जो सबसे अच्छा वर्णन मिलता है या जिनसे क्वेश्चन आते हैं वो हमेशा जॉन डीबी के सिद्धांत से आते हैं। जॉन डीबी ने जो वर्णन किया तो उससे आते हैं। उन्होंने प्रगतिशील शिक्षा को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। उन्होंने उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई। उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर पढ़ाई की जानी, व्यक्तिगत कमियों के आधार पर की जानी चाहिए। विकलांग बच्चों के लिए अलग स्कूल होने चाहिए, उनकी व्यवस्था अलग होनी चाहिए। दृश्य श्रव्य सामग्रियों का किस तरह से प्रयोग किया जाना चाहिए, ये सारा वर्णन जॉन डीवी के सिद्धांत में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमारी अगली बुक का नाम है साइकोलॉजी इज अ बिहेवियर, जिसके लेखक कौन है? हमारे जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन एक और बुक भी लिखी थी जिसका नाम था बिहेवियरिज्म।
जिसमें उन्होंने व्यवहारवादी संप्रदाय के बारे में जो वर्णन किया था उसकी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई थी। वो एक बाह्य दर्शन के बारे में उन्होंने बताया। एक अंतः दर्शन होता है, एक बाह्य दर्शन। तो जो बाह्य दर्शन है उसको जेबी वॉटसन ने एक्सप्लेन किया है। वो है जेबी वॉटसन, व्यवहारवादी संप्रदाय के लेखक थे। उन्होंने व्यवहार को ज़्यादा प्राधान्यता दी है। इसके अलावा हमारी यहाँ पे नेक्स्ट जो बुक है उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल और साइकोलॉजी के लेखक हैं हमारे विलियम जेम्स। विलियम जेम्स आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं। उन्होंने आधुनिक मनोविज्ञान के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया। यहाँ पर हमारी अगली बुक का नाम है द एजुकेशन ऑफ मैन, जिसके लेखक कौन है हमारे फ्रोवेल। फ्रोवेल ने 2 विधियां दी थी, किंडरगार्टन विधि दी थी, खेल विधि दी थी। खेल विधि सबसे अच्छी विधि मानी जाती है शिक्षा के क्षेत्र में। इसमें बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता है। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन है हमारे मैकडूगल। मैकडूगल ने संवेगों के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। उन्होंने बच्चों का जो रोना है, जो चिड़चिड़ापन है, गुस्सा होना, भूख लगना और जो भी सारे संवेग होते हैं उन्होंने बहुत अच्छे से बताए हैं। अभी यहाँ पे हमारी नेक्स्ट जो बुक है उसका नाम है प्लेवे। प्लेवे के जो लेखक हैं वो हैं कौन हमारे एच.सी. कुक। एच.सी. कुक द्वारा ये प्लेवे बुक लिखी गई। इसके अलावा हमारी नेक्स्ट यहाँ पे है एडोलेंस। एडोलेंसेंस, इसके लेखक कौन है हमारे स्टेनले हॉल। ये भी आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। यहाँ पे हमारी नेक्स्ट है जनरल साइकोलॉजी। जनरल साइकोलॉजी बुक के लेखक कौन है हमारी गिलफोर्ड। माइंड ऑफ चाइल्ड, इसके लेखक है हमारे कौन प्रेयर। और नेक्स्ट हमारी यहाँ पे कौन सी है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, जिसके लेखक कौन है थर्स्टन। मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी आपको कुछ बुक्स के नाम बता दिए मैंने। नेक्स्ट कौन सी हमारी क्रॉस रोड्स इन द माइंड ऑफ मैन, कैली। मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, मैस्लो। यहाँ पे जो लेखक हैं जो मैस्लो हुए, इन सब के बारे में एग्जाम्स में उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आपके एग्जाम्स में इनको नहीं ऐड किया जाएगा, इस चक्कर में इनको मैंने यहाँ पे शॉर्ट में बता दिया। और बाकी के जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में तो मैंने आपको डिटेल्स में बताई है। इसके अलावा आप मेरी वीडियोज़ देख सकते हैं नेक्स्ट, उनमें मैं इनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट जो बुक है उसका नाम है टाइप्स ऑफ मैन, जिसके लेखक कौन है हमारे स्प्रेंगर। पैटर्न एंड ग्रोथ ऑफ पर्सनालिटी, जिसके लेखक कौन है हमारे ऑलपोर्ट। ये बुक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है इसको। नेक्स्ट हमारी कौन सी है द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, जिसके लेखक कौन है हमारे गैने। इन्होंने ये बुक दी थी गैने ने, कौन सी दी कंडीशंस ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट हमारी कौन सी है करेक्ट एंड पर्सनालिटी, जिसके लेखक कौन है पोलेंस्की। पोलेंस्की द्वारा कौन सी दी गई थी कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी। ये कुछ लेखक ऐसे हैं कि जिनके आपने कभी नाम ही नहीं सुने होंगे पोलेंस्की टाइप के, क्योंकि ये आपके सिलेबस में इतने नहीं है। और बाकी के जो इंपॉर्टेंट थे मैंने उनके बारे में बता दिया है। आपको इसके अलावा कोई और दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरी नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आपको आए ताकि वो मिल सके, इसलिए आप मेरी बेल आइकन को अनेबल कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।